दोस्तों, अमेरिका इस समय खुद बर्बादी की कगार पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो यूक्रेन को मदद करना बंद नहीं कर रहा। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका में मंदी की वजह से वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इंटरनेशनल विजिट जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी। उनको G7 के बाद क्वाड और बाकी कई देशों में जाकर वहां मीटिंग्स अटेंड करनी थी, लेकिन दोस्तों अमेरिका के पास फंड ही खत्म हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका का खस्ता हाल हो रखा है, लेकिन दोस्तों फिर भी उसकी अकड़ कम नहीं हो रही और वो यूक्रेन को बर्बाद करने में पूरी तरह से तुला हुआ है। अब दोस्तों एक और ताज़ा मामला सामने आ रहा है, जहां दोस्तों अमेरिका रूस और यूक्रेन जंग में यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। इस सब के बीच दोस्तों यूक्रेन को F-16 की सप्लाई पर बुरी तरह बौखलाए रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। F-16 फाइटर जेट कितना खतरनाक है और क्या इससे रूस यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आएगा, इस सब के बारे में दोस्तों डिटेल में बताते हैं आपको। तो दोस्तों साल भर से अधिक का समय हो गया है और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका लगातार यूक्रेन को पर्दे के पीछे से मदद पहुंचाता आ रहा है। हालांकि अब अमेरिका खुलकर मैदान में सामने नहीं आया है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन दिए हैं। हालांकि अमेरिका ने F-16 देने के साथ शर्त भी रख दी है। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि वो इन फाइटर प्लेन का इस्तेमाल रूसी क्षेत्र में ना करे। आपको बता दें दोस्तों कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं, जहां एक तरफ यूक्रेन इन हमलों का जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों अब स्थितियां बदलती नजर आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भेजा है तो ये युद्ध में नाटो की भागीदारी पर सवाल खड़े करेगा, लेकिन दोस्तों रूस ने अमेरिका से साफ लफ्जों में ये बात कही है कि अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन में F-16 के संचालन के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है और पायलटों और मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-16 फाइटर जेट्स पर यूक्रेन के पायलट्स के ट्रेनिंग का समर्थन किया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि विमान का इस्तेमाल रूसी क्षेत्र में जाने के लिए नहीं किया जाएगा। एंटोनोव ने कहा कि क्रीमिया पर यूक्रेन के किसी भी हमले को रूस पर हमला माना जाएगा। ये जरूरी है कि अमेरिका रूस के पलटवार से अच्छी तरह वाकिफ हो। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन खासतौर पर क्रीमिया को निशाने पर लिया हुआ है। रूस ने यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में कब्जा किया था। अभी दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण शहरों में लड़ाई चल रही है। बाखमुत भी उन्हीं शहरों में से एक है, जहां दोनों देशों की सेनाएं महीनों से आमने सामने हैं। G7 समिट के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी जापान में थे, जब रूस ने बाखमुत पर कब्जे का दावा किया। इन सब के बीच दोस्तों अमेरिका यूक्रेन को 6 F-16 फाइटर जेट देने वाला है। हालांकि यूक्रेन को कितनी यूनिट F-16 फाइटर जेट मिलेगी, इस पर ठीक ठाक अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। फाइटर जेट्स की संख्या एक बड़ा मुद्दा है। रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को दर्जनों जेट की जरूरत पड़ेगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन को 6 यूनिट F-16 पहले चरण में दिया जा सकता है, जो रूस के सुखोई 25S के बराबर है। क्योंकि F-16 एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होगी। यूक्रेन के पायलट्स इस मुहिम के तहत F-16 जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाना सीखेंगे। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हो सकता है कि जंग के मैदान में रूस अपना सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 57 उतार दे। F-16 अगर यूक्रेन को मिलता है तो फिर ये 14 महीने से चली आ रही जंग में बड़ा मोड़ होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस अपना फाइटर जेट सुखोई 57 उतारने से नहीं हिचकेगा। F-16 MiG-29 या सुखोई 27 की तुलना में कम शक्तिशाली है। हालांकि इसकी रेंज और अंदर तक हमला करने वाले हथियारों की ताकत की वजह से ये रूस को जोखिम में डाल सकता है। अभी तक यूक्रेन ने सुखोई 57 को युद्ध के मैदान में नहीं देखा है, जिसे रूस 5वीं पीढ़ी का जेट करार देता है। सुखोई 57 को एक क्रिमिनल के तौर पर भी जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुखोई 57 अमेरिका के F-16 को इंटरसेप्ट करने में आसानी से सक्षम है। इसका अर्थ ये हुआ कि जमीन पर मौजूद रडार्स के साथ सुखोई 57 युद्ध के मैदान में काफी बेहतरी से परफॉर्म कर सकता है। ग्राउंड रडार्स की वजह से
सुखोई 57 आसानी से लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को कैरी कर सकता है। सुखोई 57 में पहले ही 200 किलोमीटर की रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइल RVV-BD और 110 किलोमीटर की RVV-SD मिसाइल के साथ मध्यम दूरी की मिसाइल फिट है। कुछ भी हो दोस्तों, अगर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिल जाते हैं तो वाकई ये इस युद्ध में निर्णायक साबित होंगे। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।